में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हमारा जो अगला लेक्चर है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और आईटी इन दोनों को मिक्स करके मैं बना रहा हूँ। सो गाइस, जो भी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं वो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सारी बातें बताऊंगा जो बहुत ही ज़रूरी हैं आपको अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए। गाइस, ऐसे डिप्लोमा में इलेक्ट्रॉनिक्स तो कर लिया, ओके, बट वो जब डिप्लोमा में ईसी से करने के बाद बीटेक में ईसी लेने से डरते हैं। वो डरना बहुत ही जायज़ है। मैं आज ब्रूटल जो कह सकते हैं, हीनियस जो कह सकते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि मैं एक ऐसा सच बताऊंगा जिस सच की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। गाइस, अगर ये सच आप जानना चाहोगे तो मैं कह देता हूं कि जो बच्चे ईसी में जा रहे हैं, प्लीज़ बी अवेयर विथ योर जॉब। अगर आपके बैच में 50 स्टूडेंट हैं तो उसमें से फाइनल ईयर्स के निकलने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब सिर्फ और सिर्फ 5 को मिलता है, वो भी मुश्किल से मिलता है। सो बी अवेयर विद दिस वन, ओके, दिस इज टोटली ट्रुथ। सो इस ट्रुथ के साथ आपको चलना पड़ेगा। बट वेट, ये तो आपका डार्क साइड है, बट इसका ब्राइट साइड ये है कि आप जाके देख लो, आप यूपीएससी का रिजल्ट देख लो, आपको मालूम चलेगा कि यूपीएससी में जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं उसका आप बस क्या करना ना, विकीपीडिया पे या फिर गूगल सर्च करके देख लेना, उसमें आपको मिलेगा लगभग 80% या 70 to 80% बच्चे वो मिलेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से पास आउट होते हैं। वट इज रीजन बिहाइंड इट? देर इज समथिंग विच इज यूनिक। Okay, so I am going to explore what is unique inside you. So there are two things. First of all, if you are from EC background, तो अगर आप इससे हो तो आपके पास 2-3 ऑप्शन आ जाता है। वैसे 4 ऑप्शन रहता है, हम चारों ऑप्शन की बात करते हैं। जो EC के बंदे होते हैं वो सबसे पहले ट्राई करते हैं डबल ई लेने का। डबल ई नहीं मिलता है तो वो चाहते हैं कि भाई चलो ट्रिपल ई ले लेते हैं। ओके, ट्रिपल ई नहीं मिलता है तो वो चाहता है EC ले ले, और फिर सबसे लास्ट में वो आईटी लेते हैं। ओके, ये बहुत ही बुरी बात है, बट ठीक है, हम इस पे बात नहीं करेंगे। अभी हम जो मेन चीज़ है उस पर बात करते हैं। अब इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ईसी के हैं और उसे अच्छा कॉलेज चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये दोनों उपाय करेंगे, या तो वो डबल ई लेंगे या ईसी लेंगे। आईटी तो वही बच्चे लेते हैं जिसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसका रैंक बहुत पीछे है और उसे एडमिशन लेना है, तो वो आईटी ले लेते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपको मैं बता दूं कि अगर आईटी सेक्टर की आने वाले दिनों में इतनी बड़ी मांग बढ़ने वाली है कि यू कांट इमेजिन। ओके, दिस इज 20, अगर आने वाला जो ये 21st और 22nd सेंचुरी होगा, 22nd सेंचुरी तो आप लोग शायद नहीं देखेंगे, हम लोग कोई नहीं देखेंगे। अभी तो बेसिकली जो 21st सेंचुरी है, इसमें आने वाले 10 साल में जो ये आईटी सेक्टर बूम करेगा, फिर से ईसी सेक्टर बूम करेगा फिर से, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको अब बता रहा हूँ। तीसरी बात बता रहा हूँ, अगर आप ईसी ब्रांच के हो और आपने अपने ऊपर थोड़ा सा काम किया, मतलब अपने 3 साल में आपने अपने पे थोड़ा सा काम किया, तो मैं कह रहा हूं कि आपके पास लगभग 90% चांस है आपके पास कि आप प्लेस्ड हो जाओगे और आपके हाथ में जॉब होगी। और वो जॉब ऐसी होगी जो जॉब नहीं होगी, मतलब कि अदर ब्रांच के बच्चे के पास वो जॉब नहीं होगी और आपके पास होगी। बट वेट, यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, कंप्लीट डेवलपमेंट, नो इधर उधर कुछ भी नहीं। आपको कंप्लीट एक बहुत ही स्मार्ट बंदा बन के निकलना है। एंड अगर आप एक बार स्मार्ट बंदा बन के निकलते हो तो मैं कह रहा हूं कि आपका मिनिमम पैकेज 4 to 7 लाख होगा। आपको ग्रेड ए ग्रेड बी, बिहार की इन कॉलेजेस से बच्चे जब निकल कर जॉब लेते हैं 4 से 7 लाख का पैकेज होता है। 4 लाख का पैकेज का मतलब होता है 35,000 का जॉब, और 35,000 का जॉब कोई डिप्लोमा होल्डर भी लेते हैं, सिविल ब्रांच के भी है तो 35,000 बहुत होता है। ओके, 35,000 इज लिटरली इज अ बिग अमाउंट फॉर यू गाइज एज अ फ्रेशर। मैं अपना एक्सपीरियंस भी अटैच करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप ईसी से हो, ओके, तो आपके पास रिसर्च का इतना ऑप्शन है कि रिसर्च का क्या आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको आईआईटीज में रिसर्च करने के लिए बुलाया जाता है। आपका अगर कोई रिसर्च पेपर है तो उसमें आपको आईआईटीज में बुलाया जाता है कि हाँ, अगर आपको रिसर्च करना है तो आप आइए हमारे साथ, प्रोफेसर के साथ अटैच होगे, रिसर्च करोगे, आपको फेलोशिप देगा। उसके बाद आता है जेआरएफ। ओके, जेआरएफ आता है जूनियर रिसर्च फेलो। ये 1 साल 2 साल का हर कॉलेज, हर आईआईटी अपने प्रोफेसर अपने अंडर में निकालता है। 32,000 इसमें स्टाइपेंड होता है। 2 साल या 3 साल पढ़ने के लिए मिलता है, कभी कभी 1 साल भी होता है। 32,000 आपको मिलेगा पढ़ने के लिए।
सिंपल आप किसी आईआईटी में जाके पढ़ रहे हो 1 साल, और ये जेआरएफ अगर आप ले लोगे ना तो आप समझना कि आपकी लाइफ ना बहुत ही अलग रास्ते में चली जाएगी। एक डिप्लोमा का बच्चा जो कि कभी आईआईटी के बारे में सोचा नहीं होगा, वो आज आईआईटी में जाके अगर पढ़ाई कर रहा है, जेआरएफ लेके पढ़ाई कर रहा है, रिसर्च फेलो है, तो इट इज लिटरली बिग बिग थिंग्स, बिग फॉर यू एंड बिग फॉर योर फैमिली, बिग फॉर सोसाइटी, तुम्हारे आसपास के लिए बहुत बड़ी बात है। ओके सो गाइज, तो तैयार रहना, अगर ईसी और आईटी के बंदे हो ना तो बी अवेयर विद द सिलेबस। अभी जो मैं सिलेबस बताने जा रहा हूं इसको इतना स्ट्रांग से करना कि तुम्हें आगे सोचने की जरूरत नहीं पड़े। और अगली बात कि आपके पास जो एक ऑप्शन है, जो गेट का ऑप्शन है, आपके पास काफी खूबसूरत गेट का ऑप्शन है। ईसी के बच्चे के पास गेट का ऑप्शन काफी खूबसूरत होता है, और इसके साथ साथ आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन जो है ये भी ईएससी भी बच्चे करते हैं। ओके, क्योंकि आजकल इंडियन रेलवे में जो होता है जॉब जो होता है वो ईएससी के थ्रू होता है, और इंडियन रेलवे अब बोल रहा है कि हम अलग से भी एग्जाम लेंगे, तो उस पर आपको कॉन्फ्लिक्ट में आपको नहीं जाना है। अभी का पुराना जो ट्रेंड है मैं वो बता रहा हूँ कि ईएससी से आप इंडियन रेलवे में, सिग्नल मेंटेनेंस में और बहुत सारी चीजें हैं इसमें जा सकते हो। अगर आप ईसी से रहोगे तो आप इसरो में जा सकते हो, डीआरडीओ में जा सकते हो, ऐसा काफ़ी सारा वैकेंसी आता है। ओके, बार्क जो होता है वो वन ऑफ द बेस्ट होता है, जो कि एक्चुअली बहुत कम सीट निकलती है। बार्क बेसिकली मैकेनिकल के लिए काफ़ी खूबसूरत होती है, तो मैं मैकेनिकल का जब वीडियो लाऊंगा तो उसमें मैं बार्क के बारे में आपको बहुत कुछ बताऊंगा, जो कि बीटेक के बाद एलिजिबल होता है। चलिए, इस लेक्चर में मैं बेसिकली बताने जा रहा हूं पहला तो 3rd सेमेस्टर का सिलेबस, उसके बाद साथ उसको हम कंबाइन कर रहे हैं गेट के साथ। मेरा जो भी वीडियो बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर पे नहीं बन रहा है। आप एक चीज गौर करना कि आप जहां पे भी वीडियो देख रहे हो वहां पे आपको एक एनालिसिस मिल रहा होगा सिर्फ और सिर्फ वीडियो का, बट मैं वीडियो नहीं दे सकता हूं सिर्फ, क्योंकि मुझे पता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर माई चैनल एंड टू यू नो ना, कि मैं इसको ये नहीं सोच रहा हूं कि हाँ मेरा लोग आए, व्यूज देखे, ऐसा वट एवर दिस ऑल स्टफ। I'm just trying my best to provide you what is my experience and what will you are going face क्या करने वाले हो। so now come to the point। सबसे पहले जो EC का बच्चा है उसका सबसे पहले नेटवर्क थ्योरी पढ़ना है। नेटवर्क थ्योरी बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स का सिलेबस है, लेकिन आपको पढ़ना है। अब मैं बता रहा हूं कि नेटवर्क इंजीनियरिंग कहां से पढ़ना। तो ये नेटवर्क इंजीनियरिंग जो है ढांडेसर पढ़ाए हैं, आप जाना, सिंपली गेट एकेडमी लिखना। गेट एकेडमी में ढांडेसर का नेटवर्क थ्योरी वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आपने ढांडेसर का नेटवर्क थ्योरी पढ़ लिया ना और उस पर आपने काम कर लिया ना, तो मैं कह रहा हूं कि आपका नेटवर्क थ्योरी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। सिग्नल्स एंड सिस्टम के लिए आप सिंपली एनपीटेल का जाके पढ़ना, एनपीटेल का वीडियो पढ़ना। बच्चों, अगर आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को काफी खूबसूरत करना है तो एनपीटेल पढ़ना। नेटवर्क थ्योरी ढांडेसर का जरूर पढ़ना, बता रहा हूं। मैथमेटिक्स थर्ड, मैथमेटिक्स थर्ड का मैं वीडियो बताऊंगा, बट मैथमेटिक्स थर्ड आपको अभी फिलहाल आप ट्राई करना खुद से पढ़ने का, इधर उधर देखना, अपना बेसिक्स को सही करना, और मैथमेटिक्स थर्ड आपको पढ़ना है। यहां पे अब आ गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बेसिकली देखो बच्चों, दो चीज मैं बता रहा हूं। जो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है ये 2 तरह का होता है। पहला C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। बट आई थिंक आपको C++ पढ़ना है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैंने C++ अपने लाइफ में एग्जाम से 3 दिन पहले पढ़ा। एंड मेरे को पता नहीं था एग्जाम में मैं C++ लिख के आऊंगा या नहीं। मुझे ये आज भी ये भी नहीं पता है कि मैंने C++ में क्या लिखा था बट पास कर गया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ टर्म्स है वो आपने किसी सीएस के जो भी दोस्त होंगे ना उससे कांटेक्ट करना, वो आपको पढ़ा देगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके नाउ नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तो आपको आई थिंक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। जो बच्चे ईसी 3 साल डिप्लोमा किए उसको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने की जरूरत पड़ जाए तो यार वो तो फिर क्या किया है। वो यही वाली बात हो गई कि अगर मोहब्बत को दिखाने की जरूरत पड़ जाए तो फिर मोहब्बत क्या हुआ। मोहब्बत तो आंखों से होती है तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो इट्स टोटली डिफरेंट। सो गाइस, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका हो गया। अगला जो है आपका ये है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल। गाइस, अब मैं इसके साथ एक चीज कनेक्ट कर रहा हूं। ये जो है आपका बेसिकली, आपको ये लगेगा कि ये पढ़ के क्या करेंगे, इसमें मटेरियल सब के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो ये तो बस रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है। गाइस, ये रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है। इसको रट्टा मार के आप पढ़ लोगे, बट कम टू द पॉइंट कि ये सब्जेक्ट आपका ईएससी सिलेबस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको बाद में मालूम चलेगा, जाके अगर ईएससी सिलेबस डाउनलोड करना, आपको वहां पे मालूम चल जाएगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन फॉर ईएससी। तो ये आपका इतना सब्जेक्ट हुआ। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको आराम से बताऊंगा। इंटर्नशिप कैसे करना है, नहीं करना, वो आप बिल्कुल कनेक्टेड रहना मेरे साथ। मैं आपको आराम से बताऊंगा कि कैसे होता है ट्रेनिंग, कहां से करेंगे
और एक चीज, इंटर्नशिप और कुछ भी हमेशा ट्राई करना किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से करने का, इधर उधर पैसा देके सर्टिफिकेट लेने का काम मत करना, क्योंकि नहीं सीख पाओगे। और एक चीज बता रहा हूं कि अगर आप सीखोगे नहीं ना तो दुनिया आपको लात मार के भगा देगी, बता रहा हूं भाई, लात मार के भगा देगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। अगर तुम्हारे में टैलेंट नहीं होगा, तुम्हारा स्किल अच्छा नहीं होगा, तुमको ठोकर खाने के लिए तैयार रहो। और अगर स्किल रहेगा ना तो कोई तुमको नहीं भगा सकता है, कोई माई का लाल तुमको नहीं भगा सकता, चाहे जॉब रहे मार्केट में, नहीं है तुम खड़े रहोगे। ओके, तो ये हो गया ईसी के लिए। कम टू द पॉइंट फॉर आईटी। ओके, आईटी के बच्चे जो है बेसिकली आपको मैंने बताया था कि आईटी ब्रांच जो होता है वो कंप्यूटर साइंस और सीएससी, ओके, सीएससी और प्लस ईसी को मिलाते हैं। इसका मतलब कुछ ईसी के सब्जेक्ट होंगे, कुछ कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट होंगे। तो चलो क्या होता है, चलो ये जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ओ माय गॉड, ये सब्जेक्ट डाला है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये बच्चों बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है और बहुत ही एनालिटिकल सब्जेक्ट है, आपको बहुत ही सूक्ष्मता से इसको पढ़ना पड़ेगा। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये आपका सिंपल मैथमेटिक्स से थोड़ा सा अलग है। ओके, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, मैंने आपको बताया था डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जो होता है सीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, और इसको आपको करना है आईआईटी मद्रास के लेक्चर से। ओके, नेक्स्ट हमारा बात आता है, देखो ये तो हमारा हो गया कंप्यूटर साइंस का। अब हमारा इंक्लूड कर दिया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किसका है, इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का। ये भी अच्छा सब्जेक्ट है, इसको भी आप कर लेना, आराम से कर लेना आईआईटी मद्रास के लेक्चर से। आप फोकस करो अपने आप पे गाइस, अगर फोकस नहीं करोगे कॉलेज में जाके बर्बाद हो जाओगे, बता रहा हूं। बर्बाद, कॉलेज का माहौल इतना रोमांटिसिज्म से भरा हुआ होगा ना कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब गलत रास्ते पे चले गए। सो बी स्टिक विथ योर ड्रीम। ओके, डोंट ट्राई टू लूज योर होप कि अरे भाई ईसी मिल गया अब जिंदगी बर्बाद हो गई, क्या करेंगे। ओके, ये हो गया। अब चलो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों को पढ़ना है, इसमें आपको सी प्लस प्लस पढ़ना है, और दो मैथमेटिक्स इसको पढ़ना है। एक मैथमेटिक्स थर्ड जिसमें आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, और डिफरेंशियल कैलकुलस का जो एक मैथमेटिक्स थर्ड है वो भी पढ़ना है। तो ये तो आपको चलो हर ब्रांच को पढ़ने को मिल रहा है मैथमेटिक्स थर्ड, बट वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है वो आपका अपना सब्जेक्ट है। ओके गाइस, नाउ कम टू द पॉइंट। ह्यूमैनिटीज में आपको बस टेक्निकल राइटिंग ये सब बेसिक कम्युनिकेशन के लिए होता है, इन सब पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ओके, ये आपका हो गया आईटी का सिलेबस। ओके, अब बात करते हैं हमारा गेट का क्या सिलेबस है। तो जो आईटी ब्रांच के बच्चे हैं वो भी गेट देंगे तो इसी से देंगे, क्योंकि आईटी का अपना गेट नहीं होता है। तो अब चलो गेट में क्या है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हर किसी को पढ़ना पड़ता है। ओके गाइस, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हर किसी को पढ़ना पड़ता है। नेटवर्क, तो नेटवर्क देखो, नेटवर्क इस सेमेस्टर में आपको भी पढ़ना है। सर्किट एनालिसिस जो है वो आपका नेटवर्क से रिलेटेड है। आपका ये कौन सा था, ये नेटवर्क थ्योरी आपका दिया हुआ है, तो नेटवर्क थ्योरी को काफी अच्छे से पढ़ना। इसीलिए तो मैं बता रहा हूं कि ढांडे सर का गेट का क्लास है नेटवर्क पे, उसको अभी से पढ़ जाना, कॉपी बना के रख लेना, क्योंकि लास्ट में जब वो कॉपी को पलटोगे ना तुमको बहुत ही प्राउड फील होगा कि तुमने 3 साल पढ़ाई किया है, वरना तुमको प्राउड फील नहीं होगा और तुम्हारा और मोटिवेशन लेवल घट जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसको अभी नहीं पढ़ रहा है। ओके, एनालॉग सर्किट, अभी एनालॉग सर्किट आपके सिलेबस में आया तो एनालॉग सर्किट पढ़ो, नहीं तो कोई बात नहीं है। डिजिटल सर्किट आईटी वालों के लिए है, तो इसको अपने गेट के लेवल पे पढ़ाई करना। सिग्नल्स एंड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों तैयार हो जाओ, सिग्नल्स एंड सिस्टम आपको बहुत ही रुलाएगा, तो बी अवेयर विद दिस सब्जेक्ट। आपने जो डिप्लोमा में सिग्नल्स एंड सिस्टम पढ़ा था भाई वो कुछ नहीं था, वो तो बस एक कहानी था, कहानी पढ़े तो। अब इस बार कहानी नहीं, कहानी के साथ साथ आपको रस वस सब डालना पड़ेगा, तो मैथमेटिकल पूरा होगा, दिमाग कचरा कर देगा, तो उस कचरा वाले दिमाग से तैयार रहो अपने सिग्नल सिस्टम को निकालने के लिए। मैंने बोला आईआईटी मद्रास का लेक्चर देखना। ये हो गया आपका सिग्नल सिस्टम, इतना हो गया। उसके बाद आपका क्या क्या है, उसके बाद आपका कंट्रोल सिस्टम है, लास्ट में पढ़ने को मिलेगा, अभी टेंशन मत लो कंट्रोल सिस्टम का। कम्युनिकेशन भी छोड़ दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स भी छोड़ दो। तो देखो गाइस, इतना गेट का सिलेबस है। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जो आप गेट का सिलेबस देख रहे हो ना, आपको लग रहा है कि ये सारा सब्जेक्ट हम पढ़े। देखो डिप्लोमा का वाले का बच्चा का प्रॉब्लम क्या होता है, उसको लग रहा है कि ये सारा सब्जेक्ट उसने पढ़ा है, बट आपने जो ये सारा सब्जेक्ट पढ़ा है वो बहुत ही बॉटम लेवल पे पढ़ा है, यहाँ पे इस लेवल पे पढ़े हो, और जो गेट होता है ना वो इस लेवल पे होता है। तो आपको यू हैव टू गो फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। तो आपको पता है कि जब कंडक्शन बैंड से या वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आती है तो हमें क्या करना पड़ता है, एक बाहर से एक एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, और ये एनर्जी प्रोवाइड कौन करेगा, आपका इंटरनल असेसमेंट जो होगा कि आपको आता है या नहीं आता है। तो ये आप एनर्जी दो खुद को, अभी आप यहां पे हो, अपने आप को एनर्जी दो और यहां पे जाओ, और यहां पे जब पहुंच जाओगे ना इस लेवल पे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। ओके गाइस, तो आई होप कि ये वीडियो में आपको सिलेबस क्लियर हुआ होगा। बाकी तो और बहुत सारा वीडियो आएगा जिसमें आपको लाइफ रिलेटेड चीजें बताएंगे भाई, नहीं देंगे मुड़ने के लिए, टेंशन मत लेना, कुछ नहीं होगा, इधर उधर कहीं नहीं भटकोगे। बी कनेक्ट विथ मी। ओके, थैंक यू टू ज्वाइनिंग बर्निंग ड्रीम्स, हैव अ नाइस डे।